सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के आज हम भाग 3 में प्रवेश कर रहे हैं। कल के भाग में किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा ये हम सब ने सुनने का प्रयास किया है। अब हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सुंदरकांड का मंगलाचरण है, यहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम। ये पहला श्लोक है। इस श्लोक में भगवान नारायण को प्रणाम किया गया है। और कैसे किया गया है सुनिए। शांत स्वभाव वाले, सनातनी, असीमित, त्रिगुण रूपी माया से अप्रभावित, निर्लेप, पापों से परे, मोक्ष प्रदाता, परम शांति के स्तोत्र, जिनकी सेवा में ब्रह्मा, शिव, शेषनाग इत्यादि ये सब हर समय उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मांड की लीलाएं अर्थात जन्म मृत्यु होना, इसको रचने वाले, देवताओं द्वारा जिनकी पूजा होती है, वेदांत के द्वारा जो जानने योग्य हैं, जो सर्वव्यापी हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, वह सभी देवों के मार्गदर्शक और अपनी माया से ही मनुष्य शरीर धारण करके राजा दशरथ के कुल में जो जन्मे हैं, ऐसे प्रभु श्री राम जो भक्तों की समस्त व्याधियों और पापों को मिटाने वाले हैं, ऐसे विश्वपति श्री राम जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये है पहला श्लोक। तत्पश्चात दूसरा श्लोक है जिसमें हमको मांगना सिखाया कि हमको मांगना चाहिए क्या। अब हम लोग मंदिर में जाकर क्या क्या मांगते हैं भगवान से, तो मुझसे ज़्यादा तो आप जानते ही हैं, लेकिन मांगना क्या चाहिए यह हमको इस दूसरे श्लोक में समझाया गया है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यम वदामि च भवानखिलांतरात्मः भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। अर्थात हे रघुकुल श्रेष्ठ, मैं सच्चे मन से आपकी विनती करता हूँ, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आप सबके हृदय में निवास करने वाले सर्वज्ञाता हैं। आप भली भांति जानते हैं कि आपकी अनन्य भक्ति के सिवा मेरे मन में और कोई दूसरी इच्छा प्रभु है ही नहीं। हे रघुनाथ, आप मुझे अपनी अखंडित भक्ति प्रदान करिए, लेकिन वो भक्ति देने से पहले मेरे मन को काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या आदि इन सब दोषों से मुक्त कीजिए। ये भगवान से प्रार्थना की गई है दूसरे श्लोक में। तत्पश्चात तीसरा श्लोक है जिसके अंदर हनुमान जी को प्रणाम किया गया है। हनुमान जी के 8 गुण बताए गए हैं और जिसमें ये 8 गुण हैं वही हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी जैसा दूसरा तो कोई हुआ नहीं और संभावना भी नहीं है कोई दूसरा होगा, क्योंकि 8 गुण किसी और में आ ही नहीं सकते। तो पहले गुण सुनिए क्या है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये 8 गुण कहे गए हैं। क्या है? अतुलित बलशाली, यानी अतुलित बलधामम। हनुमान जी की शक्ति की कोई सीमा है ही नहीं। तो एक संत कहा करते हैं कि जितना बल 10,000 हाथियों के अंदर होता है, उतना 10 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं उसमें एक हाथी के अंदर है। और जितना बल 10,000 दिक्पालों यानी दिक्पालों के हाथियों में होता है, उतना बल ऐरावत के अंदर है। और जितना बल 10,000 ऐरावत में है, उतना देवराज इंद्र में है। और जितना बल 10,000 इंद्र का है, उतना भगवान हमारे हनुमान जी की छोटी उंगली के अंदर है। इसलिए अतुलित बलधाम।
हेम शैलाबदेह स्वर्णगिरी सुमेरु से कांति युक्त देहधारी। फिर धनुज वन कृशानम दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले ऐसे हनुमान जी जो अग्नि रूप हैं। फिर भगवत तत्व के रहस्य को जानने वालों में अग्रणी हैं, सभी के कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं, वानरों के स्वामी हैं, श्री रघुपति जी के परम भक्त हैं और अंत में कहा वायुदेव के पुत्र हैं। ऐसे श्री हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ऐसा ये दिव्य सुंदरकांड का मंगलाचरण है। तत्पश्चात जो पहली चौपाई है सुंदरकांड की वो है जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो यहाँ पर सूत्र ये है कि पहली बात कि जामवंत के वचन सुहाए, यानी हनुमान जी को जामवंत जी के वचन बहुत अच्छे लगे। अब प्रश्न उठता है ऐसे कौन से वचन जामवंत जी ने कहे जो उनको बहुत अच्छे लग गए हनुमान जी को। तो वो किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में आपने सुना ही था कि जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि हनुमान तुम सीता जी का पता लगा कर आओ, प्रभु श्री राम आएंगे, रावण को मारेंगे, सीता जी को आदर सहित लेकर जाएंगे और पूरे जगत में भगवान राम के सुयश का गायन किया जाएगा, पूरे जगत में राम जी के नाम की जय जयकार होगी। यही वो वचन है जो हनुमान जी को सबसे अच्छे लगे। और एक और भाव है एक संत का, वो कहते हैं कि एक बूढ़े के वचन एक जवान को अच्छे लगे, यानी जामवंत जी हैं बूढ़े, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और हनुमान जी हैं बिल्कुल तरुण, यानी एक तरुण व्यक्ति को, एक जवान को एक बूढ़े के वचन बहुत अच्छे लगे। अब इसको आप ऐसे समझिए कि एक बार एक इमारत में, एक बिल्डिंग में आग लग गई, सब लोग जान बचाकर भाग गए, लेकिन केवल 2 ऐसे थे जो फंस गए बीच में। समस्या थी कि एक उनमें नेत्रहीन था और एक ऐसा था जो पांव से चल नहीं पाता था, या थोड़े कड़े शब्द प्रयोग करूं तो एक अंधा था और एक लंगड़ा था। अब ये दोनों जलने को मजबूर, अब करें तो करें क्या। तो दोनों ने एक मिलकर योजना बनाई कि अंधे व्यक्ति ने लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे के ऊपर बिठा लिया। अब पांव भी आ गए और आंखें भी आ गई, और दोनों उस इमारत से बचकर बाहर निकल आए। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएं, यानी बूढ़े लोगों का अनुभव अपने जीवन का और जवान लोगों की शक्ति, अगर ये आपस में मिल जाए तो इस दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो व्यक्ति कर नहीं सकता, हर कार्य हो सकता है। तत्पश्चात कहा है तब लगे मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीत ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विषेकी। यह कहीं नाई सबिन कहु माथा, चले वो हर्ष ही धरी रघुनाथा। यहाँ पर एक बात है, हनुमान जी का आत्मविश्वास देखिए। हनुमान जी ने क्या कहा कि ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ ये सफल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है, और ये नियम है, ये सूत्र है कि जिस कार्य को करने से पहले आपके मन में प्रसन्नता पैदा हो जाए तो इसका मतलब आधा काम तो आपका वहीं पर हो गया, और आधा करना है और वो बड़ी सरलता से आप आत्मविश्वास पर कर जाओगे। इसलिए जीवन में जब भी कोई काम करने के लिए जाएं, आप अपने ऑफिस में जाएं कि आप अपनी नौकरी पे जाएं कि आप अपने बिजनेस पर जाएं, कौन से भी, या अपने पढ़ाई करने स्कूल जाएं, आप जो भी काम करते हैं उस काम को करने से पहले अपने मन में प्रसन्नता रख कर ही जाना चाहिए। अगर आप दुखी मन से जाएंगे तो आधा तो काम पहले ही हार गए आप। हनुमान जी ने कहा कि मेरे मन में प्रसन्नता पैदा हो रही है, तुम किसी प्रकार यहाँ पर जो भी मिल जाए खाने के लिए, कंद मूल फल इत्यादि जो भी मिलेगा उसे खाते रहना और मेरी राह तकना, क्योंकि मैं इस कार्य को करके जल्दी आने वाला हूँ। और फिर एक बहुत बड़ी बात सुंदरकांड में लिखी है जो हम सबको अनुसरण जिसका करना चाहिए। लिखा है यह कई नाई सबिन कहु माथा, चले वो हर्ष ही धरी रघुनाथा। हनुमान जी ने फिर ये नहीं देखा कि वहाँ कोई आयु में छोटा वानर भालू था कि आयु में बड़ा था। हनुमान जी ने एक एक को प्रणाम किया है। सामान्यतः हम बड़े को तो प्रणाम कर देते हैं और कोई आयु का कम हो तो उसको प्रणाम नहीं करते, लेकिन हनुमान जी ने ये भावना भी समाप्त कर दी।
हनुमान जी ने सबके चरणों में प्रणाम किया और अपने हृदय में भगवान राम को बिठाकर लंका की तरफ कूच करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं हनुमान जी। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही। कल के भाग में इससे आगे की कथा। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय जय सिया राम।